अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहन। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा क्विक अपडेट्स के बारे में। पहली आ रही है रेडमी के रिलेटेड। तो रेडमी ने K40 सीरीज़ को लॉन्च कर दिया। उसके ऊपर मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ। काफ़ी एग्रेसिव स्पेसिफिकेशंस हैं। पाकिस्तान के अंदर प्राइस को लेकर भी हम लोगों ने बात की थी। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है रेडमी K40 सीरीज़। इसके अलावा दूसरी क्विक अपडेट की बात करें जो कि आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो ओप्पो Reno 5 Pro की प्राइस पाकिस्तान के अंदर कंफर्म हो चुकी है, जो कि है 1,05,000 रुपये। वैसे इससे पहले जो लीक हुई तो वो 1,10,000 थी। उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं दी टेक शो के अंदर ही। अगर आप लोगों ने वो वाला एपिसोड नहीं देखा दी टेक शो का तो उसका लिंक भी आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अंदर स्टार्ट के ऊपर हम लोगों ने पहले ओप्पो Reno 5 Pro के बारे में ही बात की थी, तो आप लोग उसको भी लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। उसका लिंक भी आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो यही हमारी क्विक अपडेट्स थी। इससे रिलेटेड एक और क्विक अपडेट हमारी ओप्पो के रिलेटेड आ रही है, जो कि ओप्पो A15 को लेके उसको भी ओप्पो ने कल पाकिस्तान के अंदर अनाउंस कर दिया। उसकी प्राइस रखी है 21,000। 3GB रैम के साथ 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। P35 प्रोसेसर है। इसके अलावा 4230 mAh की बैटरी मिल जाती है। आप लोग इसको बाय करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसको छोड़कर मार्केट के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग उनको भी कंसिडर कर सकते हो। ये एंट्री लेवल का फ़ोन है, इसलिए हम लोग इसके बारे में इतनी खास डिटेल के अंदर बात नहीं करेंगे। इसके अलावा अगली हम लोग रेगुलर अपडेट की बात करते हैं तो भाई ये चीज़ कही जा रही है कि रेडमी K40 को रीब्रांड करके पोको का कोई स्मार्टफोन आएगा। अब ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि पोको का कौन सा स्मार्टफोन आएगा, लेकिन जो भी आएगा, जिस भी रेंज के अंदर आएगा, हमें एमोलेड डिस्प्ले तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रोसेसर भी अच्छा मिल जाएगा। तो देखते हैं कि रेडमी K40 का कौन सा वेरिएंट पोको के तौर पर कौन से फ़ोन के साथ आता है, क्योंकि रेडमी K40 के अंदर भी तो 3 मॉडल्स डिफरेंट हमें मिल रहे हैं देखने को। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है। तो भाई आजकल साइंटिस्ट इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है उसको कन्वर्ट किया जाए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और उसके साथ हमारी जो वेयरेबल्स होती हैं, जो वॉचेज होती हैं या फिर जो हम लोग रिंग स्मार्ट पहनेंगे, उनको पावर किया जाए। मतलब कि फ्यूचर के अंदर हमें ऐसी डिवाइसेस देखने को मिल सकती हैं जो कि हमारी बॉडी की हीट से चलेंगी। मतलब कि एक्सटर्नली उनको हमें चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि काफ़ी मुझे क्रेज़ी और बेवकूफ़ाना सी चीज़ लग रही है। क्योंकि मुझे भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब वियर्ड चीज़ें लगती हैं जब भी कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के साथ डायरेक्टली तौर पर इंटरेक्ट कर रही होती है। तो इस किस्म के काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो इस किस्म की किसी भी डिवाइस को बाय नहीं करूंगा जो कि डायरेक्टली तौर पर मेरी बॉडी के साथ इंटरफेयर कर रही हो। तो देखते हैं कब डिवाइसेस आती हैं इस किस्म की। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लेबर सर्विसेज की। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि पाकिस्तान तीसरे नंबर के ऊपर आता है लोगों की तादाद के अंदर जो कि ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ग्राफ। पहले नंबर के ऊपर इंडिया, दूसरे के ऊपर बांग्लादेश है और तीसरे के ऊपर पाकिस्तान है। अब ये जो सर्विसेज है ऑनलाइन, इसके अंदर आप लोग कह सकते हो कि जो फ्रीलांसिंग वगैरह होती है, जो फ्रीलांसर्स हमारे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर पाकिस्तान का तीसरा नंबर आता है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी नंबर इंप्रूव हो सकता है अगर पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक ज़रूरतें फ्रीलांसिंग के रिलेटेड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हमारा नंबर काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सकता है। इसके बाद अगली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है PUBG मोबाइल के रिलेटेड। तो भाई PUBG मोबाइल का एक नया वर्जन आने वाला है जिसका नाम है न्यू स्टेट। इसके अंदर PUBG वाले हम लोगों को लेके जाएंगे 2051 के अंदर, यानी कि फ्यूचर के अंदर लेके जाने वाले हैं। उसका जो इंट्रो है वो भी सामने आ चुका हुआ ट्रेलर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। काफ़ी क्रेजी चीज़ है। इसके अंदर हम लोगों को काफ़ी एडवांस किस्म के वेपन्स देखने को मिल जाएंगे। जो ग्राफिक्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक होंगे। जो हमें कारें मिलेंगी, जो हमारी राइड्स होंगी वो भी फ्यूचर की ही होंगी। और इसके अंदर हम लोग कस्टमाइज कर पाएंगे हमारे वेपन्स को। ड्रोन्स होंगे, उसके अलावा फ्यूचर होगा जो भी वो इमेजिन आप लोग कर सकते हो। इसके ट्रेलर के ऊपर देखकर भाई मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। देखते हैं कि ये कब आती है। वैसे एंड्रॉयड के ऊपर इसकी जो प्री बुकिंग है वो चल रही, आप लोग प्री बुक करवा सकते हो इसको। इसके अलावा iOS के ऊपर भी बहुत जल्द आ जाएगी। इसकी लॉन्च डेट के बारे में किसी किस्म की अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन भाई बहुत जल्द ये आ रही है और काफ़ी ज़्यादा इंसेन होगी। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर वीवो के रिलेटेड। तो वीवो S9 के कुछ ऑफिशियल पोस्टर्स और जो रेंडर्स है वो लीक हो चुके हैं। हमें डिज़ाइन के ऊपर फर्स्ट लुक मिल रही है। जो डिज़ाइन है बैक साइड के ऊपर वो काफ़ी हद तक वीवो इस टाइप है। हमें इस किस्म का डिज़ाइन पहले भी वीवो के फ़ोन्स के अंदर देखने को मिल चुका हुआ है। 3 मार्च को इसको लॉन्च किया जाएगा। वैसे इसके 2 वेरिएंट्स आएंगे, एक S9 होगा और दूसरा होगा S9e। देखते हैं कि क्या इनकी स्पेसिफिकेशन होती है दूसरी, और जो प्राइस होती है वो कितनी रखी जाती है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है गूगल के रिलेटेड। तो भाई ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि गूगल फोल्डिंग फ़ोन के ऊपर काम कर रहा है, और ये किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, वो गूगल पिक्सल के नाम से ही आएंगे। मतलब कि
उनको पिक्सल ही कहा जाएगा। कोई नई सीरीज़ गूगल यहाँ पर स्टार्ट नहीं करने वाला, मतलब अपने जो उनके नॉर्मल फ़ोन चल रहे हैं उनके अंदर ही कहीं पर इनको इंटीग्रेट करेगा, मतलब के नाम के अंदर पिक्सल का जो वर्ड है वो लाजमी तौर पर आने वाला है। तो देखते हैं कि भाई गूगल क्या करता है फोल्डिंग फोन की कैटेगरी के अंदर, और जो दूसरी कंपनीज हैं वो कब आती हैं। Xiaomi का हम लोगों को वेट है, और जो दूसरी ब्रांड्स हैं जो कि काम तो कर ही रही हैं, और 2021 के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि काफ़ी स्मार्टफोन कंपनीज जंप इन करने वाली हैं फोल्डिंग फोन की कैटेगरी के अंदर। तो देखते हैं कि 2021 के ख़त्म होने से पहले पहले कौन सी कंपनीज एक्चुअल में अपने फोल्डिंग फोन्स को लॉन्च करती हैं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Realme 8 के रिलेटेड। तो भाई Realme 8 के अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा का सेंसर देखने को मिलने वाला है, जिसको Realme की तरफ से ऑफिशियली तौर पर कंफर्म कर दिया गया है। देखते हैं कि कब आता है Realme 8 का स्मार्टफोन 108 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ। इस वक्त जो कंपटीशन है मुझे लगता है कि 108 से भी ऊपर जाने वाला है। 200 मेगापिक्सल के ऊपर स्मार्टफोन कंपनीज शिफ्ट मारने वाली हैं सैमसंग के जो सेंसर है उसके ऊपर। तो 108 भी अब इतना कोई ख़ास मुझे लगता नहीं है कि इंपॉर्टेंट रहा, हम लोगों को इतनी कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं होती 108 मेगापिक्सल के सेंसर को देखकर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी देर से इसको देखते आ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि 200 मेगापिक्सल के ऊपर जंप मारने का टाइम आ चुका हुआ है, क्योंकि एक चीज़ को आप लोगों ने जितना मार्केट करना है वो कर लिया हुआ है। 108 मेगापिक्सल का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि इसके ऊपर आप लोग मार्केटिंग अब करो आज की डेट के अंदर। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A32 के 4G वेरिएंट के रिलेटेड, जिसको सैमसंग ने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया हुआ है। जो सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस है वो सामने आ चुकी हैं। अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले की, तो 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और ये सैमसंग का पहला एयर सीरीज का फोन है जिसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। तो इट मींस कि A52 और A72 के अंदर भी हमें हायर रिफ्रेश रेट मिलने वाला ही है डेफिनेटली, क्योंकि उनके रिलेटेड हम लोग काफ़ी ज़्यादा लीक्स और रूमर्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर A32 के अंदर हायर रिफ्रेश रेट मिल रहा है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, तो उनके अंदर भी डेफिनेटली हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, यू नॉच के अंदर बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अब ये वाला जो प्रोसेसर है ये सैमसंग ने कंफर्म नहीं किया कि कौन सा प्रोसेसर है, लेकिन G85 है या फिर G18 में से कोई प्रोसेसर होने वाला है। इसके अलावा हमें 5000 mAh की बैटरी के साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है उसको कंफर्म नहीं किया गया, प्राइस कितनी है, स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी हैं, लेकिन प्राइस के बारे में हम लोग ऑलरेडी आइडिया लगा चुके हैं कि अराउंड 40,000 में पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं कि भाई कब पाकिस्तान के अंदर आता है और कितनी प्राइस होगी। और अगर आप लोग पूछते हो लॉन्च डेट की पाकिस्तान के अंदर, तो भाई वो कंफर्म नहीं है, एकदम से ऐसे ही आएगा, रैंडमली सैमसंग इसको अनाउंस कर देगा। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है एक अपकमिंग स्मार्टफोन के रिलेटेड, जो कि है टेक्नो का, जो कि अभी रिसेंटली FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है। जो हमें यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर नजर आ रहा है, उसके अलावा कैमरा के मॉड्यूल की हमें आउटलाइन नजर आ रही है, जो कैमरा के लेंसेज हैं कितने कैमराज होंगे वो हमें नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा ये चीज़ कही जा रही है कि 4900 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। ये वाला स्मार्टफोन मे बी, माइट बी, कुड बी टेक्नो पोवा 2 हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो देखते हैं कि टेक्नो का ये वाला अपकमिंग स्मार्टफोन टेक्नो पोवा 2 होता है या फिर और कोई होता है। टेक्नो पोवा 2 मैं इसलिए इसको नाम दे रहा हूँ क्योंकि उसके बारे में आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, और एक्सपेक्टेडली टेक्नो पोवा का कोई नेक्स्ट जनरेशन का फ़ोन आने ही वाला है। तो ये हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई और नाम भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग इमेजिन ही कर रहे हैं। इसके बारे में जो नाम है उसकी डिटेल सामने नहीं आई। इसके अलावा FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर इन्फिनिक्स के भी 2 स्मार्टफोन ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर इन्फिनिक्स नोट 10 था और नोट 10 प्रो था। इस स्मार्टफोन की भी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो सारी चीज़ें उन दोनों के साथ काफ़ी ज़्यादा मिल रही हैं, क्योंकि ये एक ही पेरेंट इनकी कंपनी है। तो आपस में आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो कि चीज़ें क्यों कितनी ज़्यादा कन्फ्यूज होती हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।